One of the most important launches under 15 lakh rupees this year has to be from Citroën. ये है उनकी Basalt, एक यूनिक डिजाइन लेके आती है कूपे SUV in the segment. So is this car really worth buying? क्या आपको जाना चाहिए into the showrooms with a checkbook या कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए? Well, it's time for a quick pros and cons of the new Citroën Basalt. पहला प्लस पॉइंट हैज टू बी अबाउट द वैल्यू फॉर मनी इक्वेशन. Citroën Basalt आपकी पॉकेट को डीपली कट नहीं करने वाली. दैट इज द प्लस पॉइंट. ऑल्दो एज ऑफ टुडे हमें प्राइसिंग नहीं पता है, बट इट्स सेफ टू अज्यूम कि इस गाड़ी की जो प्राइसिंग है वो लगभग 9 लाख रुपए से शुरू होगी. 9 लाख रुपीज फॉर अ 4 मीटर प्लस ऑफरिंग. इसी प्राइस में आपको मिलती हैं सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवीज या जो 4 मीटर प्लस है, वरना या हाईराइडर या सेल्टर्स या क्रेटा या ग्रैंड विटारा, उनकी प्राइसिंग लगभग 11 लाख रुपए से शुरू होती है. सो 9 वर्सेस 11 इज अ गुड सेविंग ऑफ 2 लाख रुपीज. एंड आपको छोटी गाड़ी के प्राइस में बड़ी गाड़ी मिलने वाली है, अ बिगर केबिन एंड मोर स्पेस इन द बूट एज वेल. सो एज अ वैल्यू फॉर मनी क्वेश्चन आई थिंक लगती भी अच्छी है. वैल्यू फॉर मनी क्वेश्चन ये इसका एक फर्स्ट प्लस पॉइंट है. सेकेंड क्या है? वेल, इट हैज टू बी अबाउट द डिजाइन ऑन ऑफर. दिस इज द फर्स्ट ऑफरिंग इन इंडिया जो आपको एक कूपे एसयूवी डिजाइन लेके आती है सेगमेंट के अंदर. दूसरी टाटा कर्व होने वाली है, बट Citroën ने हमें गाड़ी पहले दिखाई है. इट्स अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज. एंड नॉट ओनली द कूपी एसयूवी डिजाइन, इवन द फ्रंट एंड इज मस्कुलर. गाड़ी के सब्सटेंशियल रोड प्रेजेंस है, रियर एग्जीक्यूशन अच्छी है, अलॉय व्हील्स दे लुक नाइस. सो डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इंडिया में जो दिखता है वो बिकता है, एंड अ कार इज योर सोशल स्टेटस सिंबल. सो डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप पे करते हैं 9 से 10 लाख रुपए एक्स शोरूम दिल्ली, तो आपको सब्सटैंशियली अच्छी रोड प्रेजेंस वाली गाड़ी ये आपको दे सकती है. Hold on, before we move forward, pricing is out and it is not 9 lakh rupees बल्कि 7.99 लाख रुपीस एक्स-शोरूम दिल्ली. 8 लाख रुपए के अंदर एक लंबी बड़ी गाड़ी, डेफिनेटली शैटरिंग वैल्यू फॉर मनी. नेक्स्ट प्लस पॉइंट हैज टू बी अबाउट द हार्ट ऑफ द Basalt. ये 1200 सीसी का 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन है जो आपको सफिशिएंट पावर देता है फॉर द प्राइस पॉइंट. 110 PS ऑफ पावर एंड 205 Nm ऑफ टॉर्क. जो मैनुअल वर्जन है उसके अंदर आपको 190 मिलती है, और विद 6 स्पीड गियर बॉक्स आपको 205 Nm मिलता है. इंजन रिस्पॉन्सिव है, बहुत सारा टॉर्क अवेलेबल है फॉर द प्राइस बैंड फॉर द सेगमेंट. एंड जो गियर बॉक्स है सरप्राइजिंगली वेरी वेरी रिस्पॉन्सिव. आपको लैग्स नहीं मिलते. अपशिफ्ट एंड डाउनशिफ्ट आपको क्विक मिलती हैं. अगर आपको मैनुअल मोड चाहिए, आप गियर लीवर को लेफ्ट पे फ्लिक करेंगे, यू कैन टेक कंट्रोल इन अ मैनुअल मोड. सो मेरे ख्याल से ये इंजन इसका डेफिनेटली प्लस पॉइंट है. एंड एफिशिएंट भी है. 18 से ऊपर की इकोनॉमी है, सर्टिफाइड एज पर ARAI. सो दिस हैज टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लस पॉइंट की वैल्यू फॉर मनी गाड़ी जरूर है, बट परफॉर्मेंस में, रिस्पॉन्सिवनेस में ये कोई भी कॉर्नर्स को कट नहीं करती है. Now another plus point has to be about the ride quality of the Citroën Basalt. Citroën गाड़ियाँ जानी जाती हैं वर्ल्ड ओवर फॉर द काइंड ऑफ मैजिक कारपेट राइड जो ये ऑफर करती हैं, एंड दिस वन इज नो डिफरेंट. सस्पेंशन ट्रैवल, सस्पेंशन की एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटीज एंड सस्पेंशन की नॉइज लेस ऑपरेशन, ये सब कुछ मिलके आपको एक कंफर्टेबल एक्सपीरियंस देती है. इवन सीट्स की जो डिजाइनिंग है, कुशनिंग है, रियर सीट्स पे आप अपनी लोअर सपोर्ट को एडजस्ट कर सकते हैं. तो ये सारे फैक्टर्स मिलके एक कंफर्ट फैक्टर को, राइड क्वालिटी कंफर्ट फैक्टर को ऊपर करते हैं. तो मेरे लिए ये डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट है फॉर द Citroën Basalt. इसी पॉइंट में आई वांट टू ऐड अबाउट द NVH लेवल्स, द नॉइज, वाइब्रेशन, हार्शनेस लेवल्स. दे आर वेल अंडर कंट्रोल. मैं 50 के स्पीड पे हूं, एंड लुक एट दिस, AC भी ऑन है. इट्स साइलेंस इनसाइड द इंजन. सो अगर आप हायर स्पीड्स पे भी हैं, आपको अपने रियर पैसेंजर से बातें करनी है विदाउट रेजिंग योर नॉइज, योर वॉइस, आप आराम से रियर पैसेंजर से बात कर सकते हैं. बाहर की जो दुनिया है वो बाहर रहती है. सो या वेरी गुड NVH levels. Another plus point on the inside has to be the space and comfort on offer. मैं राइड क्वालिटी के बारे में बात कर चुका हूँ. The ride quality is very nice and seats are supportive and they are comfortable for long distance. मैंने पहले भी इनकी गाड़ियाँ चलाई हैं फॉर लॉन्ग डिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू, एंड सीट की जो कुशनिंग है, जो सपोर्ट है, वो काफ़ी अच्छी है. उसके अलावा स्पेस ऑन ऑफर. आई स्टैंड 6 फीट टॉल, एंड लुक एट दिस. मेरी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से यहाँ पे मेरे पास 3 से 4 इंच का फासला है. सो मैं फ्रेंड्स फ्रॉम पंजाब हूँ, वेयर टर्बन. अगर आप 5'10" के आसपास हैं, वेयरिंग अ टर्बन, आपको इस गाड़ी के अंदर दिक्कत नहीं आएगी.
बट व्हाट अबाउट योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, वेल सेकंड रो इज अ गुड प्लस पॉइंट एज वेल। चलते हैं वहाँ पे। लुक एट दिस, ये सीट है फॉर अ ड्राइवर ऑफ 5'10", जिनकी हाइट 5'10" है, एंड मैं अगर पीछे बैठता हूँ एज अ 6 फीट टॉल पैसेंजर, यहाँ पे एटलीस्ट 4 से 5 इंच का नी रूम है। सो स्पेस इज़ वेरी गुड। सीट्स की जो कुशनिंग है, जो कंफर्ट लेवल है, एज गुड एज द फ्रंट सीट्स, एंड इवन योर हेड रूम इज़ सफिशिएंट फॉर अ टॉल पर्सन। काफ़ी जगह है टू कीप योर निकनैक्स। डोर पैड्स के अलावा ऑफकोर्स यहाँ पे आपका फ़ोन आ सकता है, एंड इवन बॉटल्स कैन फिट इनटू द सेंट्रल आर्मरेस्ट। सो डेफिनेटली स्पेस पॉइंट ऑफ व्यू से, कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इंटीरियर्स बड़े हैं। लाइकवाइज जो बूट कैपेसिटी है वो सेगमेंट की सबसे बड़ी है। सो लॉन्ग ट्रिप्स के लिए या फॉर योर एयरपोर्ट रन्स, बूट इज सफिशिएंटली लार्ज for your price and the segment. And time for the shortcomings on the Citroen Basalt. Understandably, features की कमी है. You've seen this in the C3 hatchback and the C3 Aircross SUV as well. Citroen, they are making cars to a price in terms of the value for money quotient की गाड़ी की प्राइसिंग कम रहे. No issue with that, but अगर आपको अपने आप को स्पॉइल करना है, छोटी गाड़ी से बड़ी पे आते हैं, आपको एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए फॉर यू एंड ए फैमिली, वो यहाँ नहीं मिलेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम दी पॉपुलर सनरूफ, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, इसके अंदर आपके पास सनरूफ की ऑप्शन नहीं मिलती। टू ADAS एज वेल, अगर हम बात करते हैं हाई एंड कार्स, तो उसमें आपको ADAS नहीं मिलता जो कर्व देने वाली है। सनरूफ मैं बोल चुका हूँ। स्मार्ट कीलेस एंट्री नहीं मिलती, आपको चाबी फिजिकली उसको दबाना पड़ता है अनलॉक करने के लिए। पुश बटन स्टार्ट नहीं मिलता। सीट की वेंटिलेशन नहीं है, सीट की पावर्ड सीट्स नहीं है। तो ये सारे फीचर्स मिलके आपको शायद वो पैम्पर नहीं करेंगे अगर आप छोटी गाड़ी से आ रहे हैं, बिकॉज आजकल में छोटी गाड़ियों में फीचर्स होते हैं जो इसमें शायद मिसिंग होंगे। एंड लॉन्ग डिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू इसके अंदर क्रूज कंट्रोल भी नहीं है। तो जस्ट कीप दिस इन माइंड कि ये फीचर्स इस गाड़ी के अंदर मिसिंग है। दूसरा शॉर्टकमिंग इज अबाउट द इंजन ऑप्शंस ऑन ऑफर। ये स्टैंड लोन टर्बो इंजन इज वेरी गुड फॉर योर परफॉर्मेंस, फॉर योर पंच एंड द एफिशिएंसी, बट दैट्स अबाउट इट। आपके पास इस सेगमेंट के अंदर CNG ऑप्शंस मिल जाती हैं। सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUVs के अंदर हैं, 4 मीटर प्लस वाली SUVs के अंदर हैं। कोई डीजल की ऑप्शन नहीं है, कोई हाइब्रिड की ऑप्शन नहीं है, EV की ऑप्शन नहीं है। सो ओनली वन इंजन ऑप्शन ऑन ऑफर, दैट इज द सेकेंड छोटा सा शॉर्टकमिंग ऑफ द बसॉल्ट। एंड तीसरा शॉर्टकमिंग की जो इनकी प्रेजेंस है इंडिया में, दैट इज नॉट वाइड स्प्रेड लाइक द राइवल्स। एज ऑफ टुडे Citroen हैज 85 शोरूम्स इन द इंडियन मार्केट, एंड इंडिया इज़ अ वेरी ह्यूज कंट्री। सो काफ़ी जगहों पर आपके पास शायद Citroen का शोरूम आपके घर से 200, 300 या 400 किलोमीटर दूर हो सकता है। दैट इज़ द इशू राइट नाउ विद द नेटवर्क ऑफ Citroen. So there you go, a quick look at the pros, that is plus points, and the cons, that is the shortcomings of the Basalt. Overall it's built to a price, और उस प्राइस के अंदर आपको स्ट्राइकिंग लुक्स मिलती हैं, अच्छी राइड क्वालिटी मिलती है, स्पेस ऑन द इनसाइड, एंड अ पेपी पावरफुल रिस्पॉन्सिव इंजन। बट एट द सेम टाइम अगर आप एक छोटी गाड़ी से आ रहे हैं जिसमें बहुत सारे फीचर्स हैं और आपको अपनी बड़ी गाड़ी में एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए, तो शायद एक गाड़ी आपके लिए नहीं बनी है। मार्केट में ऑप्शंस बहुत सारी है फॉर यू गाइज।